अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बेसिक वनीला स्पंज केक है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के केक भी डेकोरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप ये वाला स्पंज यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपका केक बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट बनेगा। पहले हम पैन रेडी कर लेते हैं। या मैंने थोड़ा सा ऑयल इस डाल के और इसको पैन को ग्रीस कर लिया है। और इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाऊंगी ताकि बटर पेपर अच्छी तरीके से चिपक जाए इसमें। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि केक के ऊपर से बटर पेपर इजीली रिमूव हो सके। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा के पैन में और उसके बाद आप मैदा डस्ट कर लें और उसको जो बाकी का फ्लावर बचे, मैदा बचे, उसको आप झाड़ लें, निकाल लें उसे, एक्स्ट्रा मैदा जो होगा। तो उससे आपको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका केक पैन में चिपकेगा नहीं। ये मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रीस कर लिया साइडों से भी और हमारा पैन रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून वाइट विनेगर जो होता है सिरका वो लिया है। 1 टीस्पून, ये देखिए नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, 1 टीस्पून है। और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। 2 टेबल स्पून दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर का है। और 1 कप जो है मैंने मेजरिंग कप से सारी चीज़ों को नापा है। तो 1 कप पिसी हुई चीनी है और 1 कप मैदा है। इसको मैंने छान लिया है और इसको अब दोबारा हम यूज़ करेंगे तो छान के यूज़ करेंगे। ये 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे और 4 अदद अंडे हैं और ये भी रूम टेम्परेचर के हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे अंडों को तोड़ेंगे और एग योक और एग वाइट को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से करके जब आप एग वाइट को और एग योक जो है इनको अलहदा से आप जब बीट करते हैं तो इससे केक बहुत अच्छा आपका सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह कोई चीज़ मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। लेकिन ये केक आप देखिएगा कितना अच्छा फूलता है हमारा और कितना अच्छा फ्लफ़ी और कितना सॉफ्ट केक हमारा बनेगा। तो आप देखिएगा। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करिएगा, रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपका भी केक बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हम एग वाइट जो है इसको हम बीट करेंगे और ये जो सिरका था ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको फॉमी होने तक हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। और बीच में थोड़ी देर के बाद मैं इसमें आइसिंग शुगर जो है ये इसमें ऐड करूँगी। ये मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं है, ये मेरे पास सिंपल जो चीनी होती है मैंने इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास हो आइसिंग शुगर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल चीनी को चॉपर में पीसा हुआ है। तो आप दोनों ऑप्शन है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। इससे बहुत अच्छी फॉर्मी हो जाती है जो एग वाइट है। तो आप इस तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको बीट करते जाएं। अब मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी 1 टीस्पून और फिर इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा।
देखिए कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म में आ गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा हो गया ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने क्रीम व्हिप करी है। और यहाँ पे मैं ये 2 टेबल स्पून जो ऑयल था ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और ये मिल्क भी इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब ये जो एग योक है जर्दियाँ अंडों की, और इनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद हल्के हाथ से विस्क से हम इसको मिक्स करेंगे। लेकिन हल्के हाथ से करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसको बीट नहीं करना। अगर आपने इसको बहुत ज़ोर से बीट करा तो फिर ये जो हमने इसको फोमी सा करा था ये सारा इसका जो है ना एयर इसकी ख़त्म हो जाएगी और एग वाइट जो है बैठ जाएगी। तो आपने इसको बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। अब मैदा मैं यहाँ पर एक दफ़ा कर चुकी हूँ, इसको छान चुकी हूँ, लेकिन हम दोबारा से एक दफ़ा छानेंगे, इससे इसमें एयर पैदा होगी और बहुत अच्छा लाइट वेट हमारा केक बनकर तैयार होगा। इसमें हम एक दफ़ा और छान के डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे, मिक्स करेंगे। सिंपल बीट नहीं करेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैं हल्के हाथ से सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ। ये फास्ट आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ कर रही हूँ, ये वीडियो मैंने जना तेज़ करी हुई है, तो आप जना इसको आप हल्के हाथ से ही करिएगा। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अब मैंने इसमें सारे मैदे को इसमें ऐड करके और अब इस तरीके से इसमें फोल्ड कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मैदा भी अच्छी तरह से आप चेक कर लिएगा कि नीचे रह तो नहीं गया कोई, तो अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। ये देखें अब इस तरह से हो गया। अब मैं ये निकाल के और स्पैचुला से एक दफ़ा चेक कर लूँगी साइडों से भी और नीचे से भी, ताकि कहीं अगर रह तो नहीं गया, अच्छी तरह से हम चेक कर लें। और अब ये मैं सारा बैटर मोल्ड में जो हमने ग्रीस किया हुआ था इसके अंदर सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको हल्का सा टैप करेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसको टैप नहीं करना वरना फिर ये केक फूलता नहीं है। अब ये कुकर मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और अब मैं इसके अंदर रख दूँगी और इसको मैं 40 मिनट के लिए कवर करके और बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी। और मैंने इसका वेट भी हटा दिया है और इसका रबर जो होता है वो भी हटा दिया है। तो लो फ्लेम पे हम इसको 40 मिनट के लिए रखेंगे। यहाँ 40 मिनट हो गए और केक बहुत अच्छा यहाँ पे गोल्डन कलर का हो गया। और आप बीच में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद चेक करिएगा, उससे पहले आप इसको खोलिएगा नहीं वरना फिर केक फूलते में एकदम फिर बैठ जाता है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब केक मैंने निकाल के 15 मिनट के लिए इसको बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दिया था और उसके बाद मैं इसकी साइडों को लूज़ करके और अब आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। फ़ौरन गरम गरम में नहीं निकालिएगा वरना केक टूट जाता है। ये देखिए आराम से निकल रहा है बटर पेपर की वजह से। और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख ही रहे हैं कि कितना सॉफ्ट है, कट करते में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट हमारा केक है, और वो भी बग़ैर बेकिंग पाउडर वगैरह के। तो देखें कितना अच्छा बना है।
ये आप इस पे बटर क्रीम जो है वो उसकी टॉपिंग कर सकते हैं, या फिर विपिंग क्रीम की कोई टॉपिंग कर सकते हैं। तो पाइनएप्पल केक इससे आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट आपके केक बन के तैयार होंगे और बहुत मज़े का ये स्पंज बनता है, बहुत अच्छा सॉफ्ट। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके केक बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।